गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे सामने पूरी दुनिया इस तरह है जैसे हथेली के ऊपर राई का दाना हो। मेरे गौस को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम दिया है, अल्लाह ने आपकी वो शान बनाई है, अल्लाह ने आपको वो मर्तबा दिया है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मेरे भाइयों गौर करो, सोचो देखो गौसे आजम से अल्लाह तबारक व तआला कितनी मोहब्बत फरमाता है। आला हजरत फरमाते हैं कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया है कि गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब बगदाद शरीफ में तकरीर करते थे तो गौसे पाक की मजलिस के अंदर, गौसे पाक की महफिल के अंदर 1-2 हज़ार नहीं, 2-4-5 हज़ार नहीं, बल्कि 60-60 और 70-70 हज़ार का मजमा होता था। और गौसे आजम की जिंदा करामत ये होती थी, आज तो आप तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर का सहारा लेना पड़ता है, माइक के जरिए से आवाज पहुंचाई जाती है। लेकिन गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब बगदाद शरीफ में तकरीर करते थे 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार का मजमा होता था। और गौसे पाक की जिंदा करामत थी कि जैसे आगे वाले सुनते थे वैसे पीछे वालों को सुनाई देता था, जैसे आगे वाले सुनते थे वैसे पीछे वाले सुनते थे। अब अंदाजा लगाओ 50 हज़ार का मजमा, अगर 1 हज़ार का मजमा हो बगैर माइक के बराबर कोई आवाज पहुंचा नहीं सकता है। मेरे गौस को अल्लाह ने वो मकाम दिया है, अल्लाह ने वो आपका मर्तबा इतना आला मर्तबा बनाया है। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, उस परवरदिगार का लाख लाख एहसान है कि उस परवरदिगार ने हम सबको गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला बनाया है, गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला बनाया है, उनका चाहने वाला बनाया है, उनके नाम की महफिल सजाने वाला बनाया है। मेरे भाइयों गौसे पाक का बहुत बड़ा मर्तबा है, ये गौसे पाक की महफिल है। इस महफिल के अंदर अदब के साथ बैठो, चाहे गौस की महफिल हो चाहे किसी वली या किसी की महफिल हो, महफिल पाक में जब आया करो तो मेरे भाइयों अदब के साथ बैठा करो, इसलिए कि महफिल पाक के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहाँ महफिल मिलाद होती है वो जन्नत की कियारियों में से कियारी हुआ करती है। तो हम सब महफिल पाक के अंदर बैठे हैं, गौसे पाक की महफिल में बैठे हुए हैं और गौसे पाक की ये महफिल है। गौसे पाक की महफिल में अदब के साथ बैठना जर्रा बराबर बेअदबी ना हो, इसलिए कि मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने वो मकाम दिया है। एक बार सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद शरीफ में तकरीर कर रहे थे, वाज कर रहे थे, बयान कर रहे थे, सामईन सुन रहे थे, सुनने वालों का मजमा सुन रहा था, गौसे पाक का वाज हो रहा था, आपकी तकरीर हो रही थी, आपका बयान हो रहा था, सरकार गौसे पाक की तकरीर हो रही थी। आसमान में एक परिंदा जो शोर गुल कर रहा था, सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक ही निगाह विलायत उठी, जो परिंदा उड़ रहा था, शोर गुल कर रहा था, गौसे पाक की एक ही निगाह पड़े, वो परिंदा न जमीन के ऊपर नीचे आ गया, वो परिंदा मर गया।
आलमे जलाल में आपने अपनी निगाह विलायत से परिंदे की जानिब देखा तो वो परिंदा फौरन नीचे आ गया, मुर्दा हो गया। जब महफिल पाक खत्म हो गई, जब महफिल पाक का इख्तिताम हो गया, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस परिंदे के करीब जाते हैं और फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह। वो फौरन परिंदा जिंदा हो गया। गौस की महफिल है मेरे भाइयों, अदब के साथ बैठना, अदब बहुत जरूरी है। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आप हज़रात को गौसे पाक का एक वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। मोहब्बत के साथ सुनिए। एक मर्तबा सब लोग दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बहुत ही बाबरकत महफिल है, बहुत ही पाकीज़ा महफिल है। आप उलमा से आपने बारहा सुना होगा, उलमा से सुनते रहते हो, मोबाइल के जरिए से आप हज़रात सुनते रहते हो कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने न जाने कितने चोरों को वली कामिल बना दिया। नहीं सुने भाई? न जाने कितने चोरों को वली कामिल बना दिया। एक ही निगाह विलायत उन चोरों के ऊपर पड़ी, वो वली बन गए। गुनहगार थे, खताकार थे, लेकिन गौसे पाक के एक ही निगाह विलायत ने उनको वली कामिल बना दिया। अब आप हज़रात को मैं एक गौसे पाक का वाक़या, एक करामत आपको सुनाता हूँ, मोहब्बत के साथ सुनिए। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक चोर आया। कौन आया? बोलो भाई, सब लोग बोलो, कौन आया? चोर आया। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक चोर आया। किस लिए आया? इसलिए आया गौसे पाक की बारगाह में मुरीद होने के लिए आया। गौसे पाक की बारगाह वो चोर मुरीद होने के लिए आया। वो चोर आया और आने के बाद कहता है अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ गौसे पाक, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, मैं आपके दामन करम से वाबस्ता होना चाहता हूँ, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। जब उस आने वाले चोर ने ये कहा कि मैं मुरीद होने के लिए आया हूँ, सरकार सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों हाथों को उसको मुरीद करने के लिए बढ़ा दिया। अपने दोनों हाथों को मुरीद करने के लिए बढ़ाया। जब दोनों हाथों को गौसे पाक ने मुरीद करने के लिए बढ़ाया, उस चोर ने जैसे ही अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया तो जानते हो आने वाले चोर ने क्या कहा? ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ बड़े पीर दस्तगीर, ऐ गौसे पाक, मैं आपका मुरीद तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। क्या कहा? मैं मुरीद आपका हो जाऊंगा, मैं मुरीद होने के लिए आया हूं, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। गौसे पाक फरमाते हैं बताओ तुम्हारी वो दो शर्तें क्या हैं? तो जानते हो आने वाले चोर ने क्या कहा? ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ गौसे पाक, ऐ बड़े पीर दस्तगीर, मैं आपका मुरीद तो हो जाऊंगा, मैं आपके दामने करम से तो वाबस्ता हो जाऊंगा, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी दोनों शर्तें ये हैं। पहली मेरी शर्त यह है कि मैं चोरी करता हूं, मैं अपनी चोरी करना बंद नहीं करूंगा। क्या कहा? मैं चोरी करता हूं, चोरी करना बंद नहीं करूंगा। और दूसरी मेरी शर्त यह है मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। गौसे पाक ने अपने दोनों हाथों को मुरीद करने के लिए अपने दोनों हाथों को बढ़ाया था, अपने दोनों हाथों को खींच लिया और गौसे पाक फरमाते हैं ये दोनों काम शरीयत के खिलाफ है। चोरी करना भी हराम, चोरी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है और नमाज छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह है। भाई मुरीद किस लिए हुआ जाता है कि अगर कोई गुनहगार है
तू अपने गुनाहों से तौबा कर ले, आइंदा गुनाह ना करे और सच्चा पक्का नमाजी हो जाए। चोर आया है किसकी बारगाह में? गौसे पाक की बारगाह में मुरीद करने के लिए अपने दोनों हाथों को बढ़ाया था, लेकिन अपने हाथों को खींच लिया, कहा नहीं मुरीद करूंगा। अब चोर बार बार इसरार कर रहा है, चोर बार बार कह रहा है, ए अब्दुल कादिर जीलानी, ए बड़े पीर दस्तगीर, जब तक आप हमें मुरीद नहीं कर लोगे, जब तक मैं आपका मुरीद नहीं हो जाऊंगा, मैं आपकी बारगाह से जाऊंगा ही नहीं। अब मुरीद, वो चोर जो है बार बार इसरार कर रहा है, बार बार कह रहा है आप हमें मुरीद कर लीजिए। गौसे पाक बार बार इनकार कर रहे हैं, वो बार बार इसरार कर रहा है। आखिरकार गौसे पाक अपनी निगाह विलायत से उसके बातनी हालात को मुलाहिजा कर लिया, उसके बातनी हालात को देख लिया। सरकार गौसे पाक की बारगाह में उस चोर ने जब बार बार इसरार किया, जब बार बार उसने इसरार किया और इसरार करने के साथ साथ कहा, ए अब्दुल कादिर जीलानी, ए बड़े पीर दस्तगीर, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है कि आप हमें मुरीद जरूर कर लो। जब उसने गौसे पाक की माँ का वास्ता दिया तो गौसे पाक फरमाते हैं, ठीक है मैं मुरीद तुम्हें कर लूंगा, मैं तुमको अपने दामने करम से वाबस्ता कर लूंगा, लेकिन आने वाले चोर सुन, मेरी भी एक शर्त है। तेरी दो शर्तें हैं और मेरी एक शर्त है। तो जानते हो, आने वाले चोर ने पूछा, अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर दस्तगीर, आपकी शर्त क्या है? तो गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी एक शर्त है और वो ये शर्त ये है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान पढ़ लिया करना। क्या कहा? कि जब अजान का टाइम हो जाए तो अजान दे दिया करना, अजान पढ़ लिया करना। गौसे पाक ने उसको मुरीद कर लिया, अपने दामने करम में, वह अपने दामने करम से वाबस्ता कर लिया, उसको अपना मुरीद बना लिया। अब वो चोर जो है मुरीद हो जाने के बाद अपने घर पहुंचा और अपने घर पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, अजान का वक्त हो गया था। उसके महल्ले की मस्जिद से जैसे ही अजान की आवाज आनी शुरू हुई, वो चोर जो है अपने घर के आंगन में खड़ा हो गया, उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। अब पांचों टाइम की बराबर अजान पढ़ रहा है, लेकिन नमाज एक भी नहीं पढ़ रहा है, नमाज एक भी टाइम की नहीं पढ़ रहा है। उसकी बीवी ने जब उसका ये मामला देखा कि मेरे शौहर को ये क्या हो गया है, मेरे शौहर ने कभी एक भी नमाज नहीं पढ़ी है, ना ये कभी अजान पढ़ता था, ये तो चोर है, ये तो बड़ा गुनहगार है। लेकिन आखिरकार माजरा क्या है? उसकी बीवी बड़ा हैरान और परेशान है, उसकी बीवी बहुत परेशान है। आखिरकार उसने अपने शौहर से पूछा, ऐ मियाँ, ऐ मेरे शौहर नामदार, बताओ आखिर माजरा क्या है? जब तुम पांचों वक्त की अजान पढ़ रहे हो तो कम से कम मस्जिद चले जाया करो, नमाज भी पढ़ लिया करो। क्या कहा? नमाज पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अशद रज़ा बरकाती साहब तशरीफ़ ले आए हैं। इंशाअल्लाह जब आप नातें सुनोगे, पहली बात आप ज़रा सब सुनते रहते हैं यूट्यूब के ज़रिए से, है नहीं? इंशाअल्लाह और तबीयत बाग बाग हो जाएगी। दूसरी पढ़ दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार सब लोग बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था,
वो अपने घर पहुंचा, पांचों टाइम की वो अजान पढ़ने लगा। उसकी बीवी भी बहुत परेशान है। ये माजरा क्या है? उसकी बीवी ने कहा कि जब तुम अजान पढ़ते हो और अजान पढ़ के वो अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाता था, तो उसकी बीवी ने कहा है मेरे शौहर जब तुम अजान पढ़ते हो तो कम से कम नमाज भी पढ़ लिया करो। आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये मामला क्या है? तो जानते हो उस चोर ने क्या कहा है? मेरी बीवी मैंने सिर्फ अजान पढ़ने का वादा किया है। क्या कहा? कि मैंने अब्दुल कादिर जिलानी से सिर्फ अजान पढ़ने का वादा किया है, मैंने नमाज पढ़ने का वादा नहीं किया है। अब मेरे भाइयों अंदाजा लगाओ, गौर करो, 2, 4, 5 दिन हो गए, चोर जो है, चोर के घर के अंदर जो भी खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया। तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरे शौहर कब तक खाली अजान पढ़ते रहोगे? घर के अंदर जो कुछ खाने पीने का सामान था, जो भी गल्ला और अनाज था, सारे की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे? खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। क्या कहा? खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। अब चोर करता क्या था? सिर्फ चोरी करता था, लोगों के मालों को लूटता था, लोगों के मालों को छीनता था, चोरी करता था। चोरी करके जो भी उसे माल मिलता था उसी से अपने बच्चों की परवरिश करता था, अपने अहल की परवरिश करता था। उसकी बीवी ने कहा अब तो घर के अंदर जो कुछ खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया है, बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करो। अब उसका शौहर बड़ा हैरान और परेशान है कि हम चोरी करने कितने टाइम जाए। सोच में पड़ गया कि हम चोरी करने कितने टाइम जाए। उसका काम तो सिर्फ चोरी करना था, लोगों के मालों को लूटना था। अब बेचारा वो हैरान और परेशान है कि चोरी करने कितने टाइम जाए। उसने सोच के फैसला ये किया, उसने सोच के फैसला यह किया कि ईशा की अजान पढ़ के हम चले जाएंगे और फजर की अजान से पहले पहले हम चोरी करके अपने घर वापस आ जाएंगे। ईशा और दरमियान में ही काफी टाइम रहता है। उसने ईशा की अजान पढ़ी और अजान पढ़ने के बाद वो चोरी के इरादे से निकल पड़ा, अपने घर से वो चल पड़ा। अब वो शहर के अंदर कोई मालदार आदमी का मकान तलाश कर रहा है, अमीर आदमी का मकान तलाश कर रहा है कि कोई अमीर आदमी का जब मकान मिल जाएगा उसके यहाँ बहुत मालो ज़र मिलेगा, उसके यहाँ बहुत रुपया और पैसा मिलेगा। वो चोर घर तलाश करते करते उसने एक मालदार के घर को तलाश कर लिया। जिस मकान के ऊपर पहुंचा वो मकान बहुत बड़े आदमी का था, बहुत पैसे वाले का था, बहुत अमीर आदमी का था, बहुत आलीशान महल बना हुआ था, बहुत आलीशान उसका मकान बना हुआ था। अब वो मकान के बाहर खड़ा है और सोचो विचार में पड़ा है कि इस घर के अंदर हम जाएं कैसे। सोच रहा है घर के अंदर कैसे जाए। भाई हर रात में जो है हर एक का घर बंद हो जाता है, हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब वो बेचारा सोचो विचार में है और जब वो चोरी करने के लिए अपने घर से चला था तो उसने अपने साथ में एक रस्सी भी ले लिया था। उसके साथ एक रस्सी भी थी। उसी रस्सी के जरिए से मकान की छत के ऊपर चढ़ गया और छत के ऊपर चढ़ने के बाद जीना के जरिए से नीचे आ गया। अब मकान के अंदर, महल के अंदर वो माल वाला कमरा तलाश कर रहा है, सोने चांदी जिसके अंदर रखे हैं वो कमरा तलाश कर रहा है, वो रूम तलाश कर रहा है। घर वाले सारे सो रहे हैं। वो तलाश करते करते उसने उस कमरे को भी पा लिया जिसके अंदर पैसा रखा था। जिस कमरे के अंदर सोने और चांदी रखे हुए थे उसने उस कमरे को भी पा लिया। उस कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत रकम रखी हुई है, बहुत पैसा रखा हुआ है, बहुत सोना चांदी रखा हुआ है। उसके साथ एक चादर थी, उसने चादर को बिछा दिया और बिछाने के बाद चादर के अंदर जो है पैसा और हीरे जवाहरात, सोना चांदी उसने रखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसकी चादर भर गई, गठरी तैयार हो गई। इतनी चादर उसने खाली रखी
सिर्फ बांधने भरे को उसने चादर को खाली रखा। उसने चादर को जैसे ही बांधा और बांधने के बाद अपने कंधे के ऊपर जैसे ही चादर को रखा, घर के आंगन के अंदर जैसे वो आया, चोरी के अंदर वो इतना मशगूल हो गया था, इतना मगन हो गया था, इतना मस्त हो गया था, उसको ये भी नहीं याद रहा कि अज़ान फजर का वक्त होने वाला है, फजर की अजान का टाइम होने वाला है। वो चोरी में इतना मस्त हो गया था। जैसे वो गठरी को बांध करके घर के बाहरी सहन के अंदर आता है, फौरन महल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब चोर ने गठरी को रख दिया और रखने के बाद घर के अंदर ही उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। घर के अंदर उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया, घर वाले सारे के सारे आदमी बेदार हो गए, सारे के सारे लोग घर वाले जाग गए। अजान की आवाज जब उन लोगों ने सुना, वो सारे के सारे बेदार हो गए और बेदार होने के बाद, जागने के बाद घर के सारे अफराद जो हैं वुजू बनाने की कोशिश करने लगे कि अब नमाज पढ़ेंगे। उन लोगों का ख्याल यह हुआ कि हमारे घर के अंदर एक अल्लाह का वली आ गया है। घर वालों को यह ख्याल हुआ कि हमारे घर के अंदर कोई अल्लाह का वली आ गया है, कि हमारे घर के सारे दरवाजे बंद हैं, हमारे घर के सारे फाटक बंद हैं, लेकिन ये आने वाला कैसे आ गया है। अब सारे घर वाले नमाज की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब चोर बेचारा बड़ा हैरान और परेशान है। जब उसने अजान पढ़ी तो घर वाले सब बेदार हो गए। अब वो सोच रहा था कि अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब हमारी पिटाई भी होगी, मारे भी जाएंगे और पुलिस के हवाले भी कर दिए जाएंगे, अब तो हमें जेल भी जाना पड़ेगा। अब भाई कहां से भाग जाएगा कोई घर से, घर के अंदर है। अब बेचारा वो तो बहुत परेशान है। इसी परेशानी के आलम में सरकार सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी अपनी खानकाह से अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए ये सारा मंजर अपनी खानकाह से देख रहे थे और गौसे पाक मुस्कुरा रहे थे। अपने चाहने वाले मुरीदों से फरमा रहे थे कि मैंने उसकी 2 शर्तें मान ली, लेकिन मैं नहीं फंसा और उसने मेरे एक शर्त मान ली, अब तो वो फंस गया है। उससे पाक मुस्कुरा रहे हैं कि मैंने उसकी 2 शर्तें मान ली, लेकिन मैं नहीं फंसा, लेकिन मेरा ये चाहने वाला आज फंस गया है। गौसे पाक मुस्कुरा रहे हैं, गौसे पाक खानकाह में ही मुस्कुरा रहे हैं। अब चोर बड़ा हैरान और परेशान है कि उसने अज़ान पढ़ दिया, घर वाले सब बेदार हो गए, तो उसने जो है सोचा कि नमाज मैंने कभी तो नहीं पढ़ा है, कम से कम आज ही नमाज पढ़ ले, हो सकता अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से हमें इससे बचा ले जो आज हम फंस गए, हो सकता है अल्लाह ताला हमें नमाज की बरकत से बचा ले। देखो मेरे भाइयों, नमाज की कितनी बरकत है, नमाज कितनी अहम है। उसने सिर्फ इरादा किया था कि कम से कम आज ही नमाज पढ़ ले। उसने 2 रकात नमाज पढ़ा। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद वो बैठ गया। अब घर वाले सारे अफराद जो हैं उसके पीछे जमात बना के सफ़े बनाकर बैठ गए। उन लोगों ने सुन्नतें पढ़ी और सुन्नतें पढ़ने के बाद उसी में से घर वालों में से कोई आदमी बोला कि हुजूर तकबीर पढ़े। क्या कहा? हुजूर तकबीर पढ़े, जमात में टाइम बहुत कम बाकी है, सूरज निकलने में बहुत वक्त कम बाकी है, हुजूर तकबीर पढ़े। जब किसी ने उसको हुजूर कहा तो जानते उसने क्या कहा? ऐ लोगों, हमें हुजूर ना कहो, बल्कि हम तो चोर हैं और आप लोग जो है हमें हुजूर कह रहे हो। तो वो लोग बार बार यही कह रहे थे, नहीं हुजूर, आप तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हो, आप बहुत नेक आदमी हो, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आज हमारे घर के अंदर आज आप आ गए हो, आज आपके पीछे हमें नमाज पढ़ने का मौका मिल जाएगा। घर वाले बार बार कह रहे हैं हुजूर, और वो क्या कह रहा है? मैं हूँ चोर। क्या कह रहा? मैं हूँ चोर हूँ।
अब देखो मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने कितना मकाम दिया है, गौसे पाक को अल्लाह ने कितनी बड़ी शान दी है। अंदाजा लगाओ मेरे गौसे पाक के एक ही निगाहे विलायत ने जिसको खुद को नमाज पढ़ना ना आता हो, बोलो वो नमाज कैसे पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है? जिसको खुद को नमाज पढ़नी ना आती हो, जिसको वुजू बनाने का तरीका ना मालूम हो, जिसको गुस्ल करने का तरीका ना मालूम हो, वो नमाज कैसे पढ़ाएगा? मेरे गौसे पाक की ये निगाहे विलायत है। जब उन लोगों ने बार बार इसरार किया कि तकबीर पढ़े तो चोर को भी गुस्सा आ गया और कहा कि तकबीर पढ़ो। किसी ने तकबीर पढ़ी और उस चोर ने 2 रकात नमाज जमात के साथ सारे घर वालों को पढ़ाया। जब नमाज और दुआ से फारिग हुए तो उस चोर ने कहा, क्या घर वालों आप हमें हुजूर कह रहे हो, आप हमें तुम लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो, तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, ऐ लोगों हमारे साथ चलो। उस चोर ने वो चोर जो है गठरी के पास ले गया और कहा, देखो मैं चोर हूँ, अब तुम लोगों को तो यकीन होगा, देखो मैंने आप पे घर का सारा सामान, सारा रुपया और पैसा मैंने गठरी के अंदर बांध लिया था, मैं तो निकलने वाला ही था लेकिन अजान का वक्त हो गया था, मैं अजान पढ़ने की वजह से मैं तो यहाँ रुक गया, वरना मैं निकल गया होता। इसलिए कि मैंने गौसे पाक से वादा किया था, गौसे पाक ने मुझसे ये वादा लिया था, गौसे पाक ने ये वादा लिया था कि जब अजान का टाइम हो जाए तो अजान पढ़ दिया करना। मैंने अपने वादे को निभाया। अब अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों गौसे पाक का वो मकाम। इसीलिए तो शायर कहता है कि बगदाद वाले पीर पे कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, बगदाद वाले पीर पे कुर्बान जाइए, कि चोरों को जिसने साहिबे तकवा बना दिया, तकवा बना दिया, चोरों को जिसने साहिबे तकवा बना दिया, तकवा बना दिया। वो चोर था लेकिन एक ही निगाहे गौस ने उसको जो है, वो बड़ा गुनहगार था लेकिन एक ही निगाहे गौस ने उसको अल्लाह का वली बना दिया। उसको क्या बना दिया? अल्लाह का वली बना दिया। मेरे गौस का वो मकाम है। लिहाजा मेरे भाइयों गौसे पाक की सच्ची पक्की, गौसे पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत करो और 5 टाइम की नमाज जो है जमात के साथ पढ़ा करो। गौसे पाक की सच्ची पक्की मोहब्बत जब ही कबूल होगी जब आप 5 टाइम की नमाजी होंगे। इसलिए कि नियाज बाद में नमाज पहले है। आपने सुना होगा कि गौसे पाक ने 40 साल तक मुसलसल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है।